हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज के वीडियो में हम दो रीडिंग कम्प्रिहेंशन पैसेज को रीड करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिकल फिटनेस प्लेज अ क्रुशियल रोल इन मेंटेनिंग अ हेल्दी, एक्टिव एंड बैलेंस्ड लाइफ. It not only improves physical strength and stamina but also contributes significantly to mental well-being. A physically fit person is more energetic, confident, and capable of handling daily challenges efficiently. Regular exercise helps in maintaining a healthy body weight and strengthens the immune system. In today's fast-paced and technology-driven lifestyle, physical activity is often neglected. Long working hours, excessive screen time, and dependence on modern conveniences have reduced movement in daily life. As a result, many people suffer from lifestyle related diseases such as obesity, diabetes, high blood pressure, and heart problems. Lack of physical fitness also leads to fatigue, poor concentration, anxiety, and increased stress levels. Regular physical activity has a positive impact on mental health as well. Exercise releases stress reducing hormones that improve mood and concentration. People who maintain physical fitness tend to be more disciplined, productive, and focused in their personal and professional lives. Physical fitness doesn't require expensive equipment or intense workouts. Simple activities such as walking, jogging, yoga, cycling, or playing outdoor games are sufficient to keep the body active. Physical fitness is not limited to athletes. It is essential for people of all ages to lead a healthy, stress-free and productive life. ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली फिजिकल फिटनेस एक हेल्दी और बैलेंस्ड लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज से बॉडी स्ट्रांग होती है, स्टेमिना बढ़ता है और मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है। आज की फास्ट पेस्ड लाइफ और ज्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से लोग फिजिकल एक्टिविटी को इग्नोर कर रहे हैं, जिससे ओबेसिटी, डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम जैसे लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज स्ट्रेस कम करती है, फोकस और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करती है। फिटनेस के लिए हैवी वर्कआउट, ये महंगा इक्विपमेंट जरूरी नहीं है। वॉकिंग, योगा, साइकिलिंग जैसे सिंपल एक्टिविटीज काफी होते हैं। फिजिकल फिटनेस सिर्फ एथलीट्स के लिए नहीं बल्कि हर एज के लोगों के लिए जरूरी है। तो ये था इसका समरी। आप अगर इसको हिंदी में पढ़ लिए होंगे तो क्वेश्चन देखते हैं अब। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज वन मेजर बेनिफिट ऑफ फिजिकल फिटनेस मेंशन्ड इन द पैसेज? गद्यांश में शारीरिक फिटनेस का कौन सा प्रमुख लाभ बताया गया है? ऑप्शन ए, इट इंक्रीजेस बॉडी वेट। ऑप्शन बी, इट improves स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना। ऑप्शन सी, इट reduces कॉन्फिडेंस एंड ऑप्शन डी, इट increases लेजीनेस। तो कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन बी जो कि है इट इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इज फिजिकल एक्टिविटी नेग्लेक्टेड इन मॉडर्न लाइफ? आधुनिक जीवन में शारीरिक गतिविधि को क्यों नजरअंदाज किया जाता है? ऑप्शन ए, ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेस्ट इन हेल्थ। ऑप्शन बी, ड्यू टू लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। ऑप्शन सी, ड्यू टू लैक ऑफ पार्क्स एंड ऑप्शन डी, ड्यू टू क्लाइमेट कंडीशंस। ठीक है, तो क्यों शारीरिक गतिविधियों को मॉडर्न लाइफ में नेग्लेक्ट किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है, लंबे काम के घंटे और अधिक स्क्रीन समय के कारण हेतु हम मॉडर्न लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी को नेग्लेक्ट करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following is a lifestyle related disease mentioned in the passage? गद्यांश में बताई गई जीवन शैली से जुड़ी बीमारी कौन सी है?
ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी कॉलेरा, ऑप्शन सी डायबिटीज एंड ऑप्शन डी टाइफॉइड। तो इन चारों डिजीज में से कौन सा डिजीज रिलेटेड है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी डायबिटीज, राइट। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज रेगुलर एक्सरसाइज अफेक्ट मेंटल हेल्थ? नियमित व्यायाम मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है? ऑप्शन ए इट इंक्रीजेस एंजाइटी, ऑप्शन बी इट रिलीजेस स्ट्रेस रिड्यूसिंग हॉर्मोन्स, ऑप्शन सी इट कॉजेस मेंटल फटिक एंड ऑप्शन डी इट रिड्यूसेस कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब होगा? ऑप्शन बी इट रिलीजेस स्ट्रेस रिड्यूसिंग हार्मोन। यह तनाव कम करने वाले हार्मोन छोड़ता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पैसेज का। Which activity is not required to maintain physical fitness according to the passage? गद्यांश के अनुसार शारीरिक फिटनेस के लिए कौन सी चीज आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, ऑप्शन बी वॉकिंग और जॉगिंग, ऑप्शन सी योगा एंड ऑप्शन डी साइकिलिंग। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन फिजिकल फिटनेस को मेंटेन करने के लिए जरूरी नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन ए एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। ठीक है, तो पहले पैसेज का हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब दूसरा पैसेज देखते हैं। Work ethics and discipline are essential qualities for maintaining efficiency and integrity in any organization. They refer to values such as honesty, punctuality, responsibility, and dedication towards work. Employees who follow strong work ethics contribute positively to the growth and reputation of their organization. In disciplined workplaces, tasks are completed on time and coordination among employees improves. Discipline helps in reducing errors, maintaining safety standards, and ensuring smooth operations. In sectors like railways, where safety and precision are critical, work ethics play a vital role in preventing accidents and maintaining public trust. Lack of discipline often leads to delays, negligence, and poor performance. It can also affect team morale and create an unhealthy work environment. Therefore, organizations emphasize training, drills, and accountability to promote discipline. Work ethics and discipline are not imposed only through rules, they are developed through self motivation and a sense of duty. Employees who value discipline not only succeed professionally but also earn respect in society. आप चाहें तो यहाँ पे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली वर्क एथिक्स और डिसिप्लिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्मूथ और सेफ फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी जैसे वैल्यूज एम्प्लॉयज को एफिशिएंट बनाते हैं। रेलवे जैसे सेंसिटिव सेक्टर में डिसिप्लिन एक्सीडेंट्स प्रिवेंट करने और पब्लिक ट्रस्ट मेंटेन करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। डिसिप्लिन की कमी से डिलेस, नेग्लिजेंस और पुअर परफॉर्मेंस होता है। इसीलिए वर्क एथिक्स सिर्फ रूल से नहीं बल्कि सेल्फ मोटिवेशन और ड्यूटी के सेंस से डेवलप होते हैं। जो एम्प्लॉयज डिसिप्लिन्ड होते हैं वो प्रोफेशनली सक्सेसफुल होते हैं और सोसाइटी में रेस्पेक्ट भी पाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू वर्क एथिक्स मेनली रेफर टू? कार्य नैतिकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए एंटरटेनमेंट एट वर्क प्लेस, ऑप्शन बी ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन सी हाई सैलरी एंड ऑप्शन डी पर्सनल बेनिफिट्स। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, जो कि है ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज डिसिप्लिन हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन? अनुशासन संगठन को कैसे मदद करता है?
Option A by increasing delays. Option B by reducing errors and improving coordination. Option C by creating pressure and option D by ignoring rules. ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी बाय रिड्यूसिंग एरर्स एंड इम्प्रूविंग कोऑर्डिनेशन, राइट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई आर वर्क एथिक्स इम्पोर्टेंट इन द रेलवे सेक्टर। रेलवे क्षेत्र में कार्य नैतिकता क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए फॉर एंटरटेनमेंट, ऑप्शन बी फॉर प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट्स एंड ensuring सेफ्टी, ऑप्शन सी फॉर इंक्रीजिंग वर्कलोड एंड ऑप्शन डी फॉर रिड्यूसिंग स्टाफ। ठीक है, तो रेलवे सेक्टर में वर्क एथिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है। सही जवाब होगा फॉर प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट्स एंड ensuring सेफ्टी। दुर्घटनाओं को रोकने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नित्यांत आवश्यक है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपेंस ड्यू टू लैक ऑफ डिसिप्लिन। अनुशासन की कमी से क्या होता है। ऑप्शन ए बेटर परफॉर्मेंस, ऑप्शन बी डिलेज एंड नेग्लिजेंस, ऑप्शन सी स्ट्रॉन्ग टीम वर्क एंड ऑप्शन डी हाई मोटिवेशन। तो लैक ऑफ डिसिप्लिन से क्या होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी डिलेज एंड नेग्लिजेंस। ठीक है, देन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पैसेज का, हाउ आर वर्क एथिक्स बेस्ट डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द पैसेज। गद्यांश के अनुसार कार्य नैतिकता सबसे अच्छी तरह से कैसे विकसित होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन थ्रो पनिशमेंट ओनली, बी ऑप्शन through self motivation and sense of duty, C option through salary increase and D through strict control। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। ऑप्शन बी जो कि है थ्रू सेल्फ मोटिवेशन एंड सेंस ऑफ ड्यूटी। ठीक है, तो सेकंड वाले पैसेज का भी हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी तक भी जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं और एक ऐसे इंटरेस्टिंग पैसेज के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।